आदमी के पास अच्छा हैबिट भी होता है और बुरा हैबिट भी होता है, लेकिन जैन योगा बोलता है कि बुरा हैबिट को बुरा हैबिट की तरह जानना दिस इज नॉट एनफ। उसको वॉश अवे भी करना चाहिए ना, यानी बुरा को अच्छे में कन्वर्ट करना दिस इज आवर ड्यूटी। बट बस हम जानते हैं कि दिस इज ए रॉन्ग हैबिट, दिस इज नॉट एनफ। नोइंग दैट ए पर्टिकुलर हैबिट इज रॉन्ग इज नॉट एनफ। तो आज हम इस टॉपिक को आगे रीड करेंगे, जो कि 7th चैप्टर है जैन योगा का। दिस इज ए ब्यूटीफुल बुक फॉर सेल्फ इंटीग्रेशन, बिकॉज ये जो दुनिया है फिजिकल वर्ल्ड जो कि ख़त्म होने वाला है, ये दिखता नहीं है हमको, लेकिन हमको यहीं पर मज़ा आता है, यहीं पर हम मज़ जाते हैं। लेकिन जब दुख आता है तो दुख को हम मतलब उसी समय याद आता है कि ये कितना मतलब खतरनाक है, दिस फिजिकल वर्ल्ड। तो दिस इज ए ब्यूटीफुल बुक फॉर द सेल्फ इंटीग्रेशन। तो आज हम आगे रीड करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। द रेजिस्टेंस वी एक्सपीरियंस फ्रॉम विद इन अस व्हेन चेंजिंग ए हैबिट इज नॉट ओवरकम बाय विल पावर। जब हम कोई गलत हैबिट को अच्छा करने के लिए कोशिश करते हैं तो रेजिस्टेंस यानी बाधा हमको रोकता है, ये हैबिट को चेंज करने नहीं देता है। टेम्पररी ट्रियम्फ बाय इम्पोजिशन ऑफ विल फाइनली मेक्स अस इंडल्ज इन दैट हैबिट ऑल द मोर। हम हमेशा इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हैं, यानी हम सोचते हैं कि आज से कल से नहीं करूँगा, ये हैबिट कल से मैं छोड़ दूँगा। इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हैं, विल पावर। हम चाहते हैं कि कल से हम नहीं करूँगा, लेकिन इसमें यानी आपका पराजय सुनिश्चित होता है, आपका ट्रियम्फ नहीं होता है। तो बार बार जब आप फेल होते हैं तो फाइनली आपको ये फेल्यूर बना देता है, कौन? विल पावर, कि कल से नहीं करूँगा, कल से नहीं करूँगा। सच रिपीटेड फेल्यूर्स ऑफ द यूज ऑफ विल पावर मेक्स और विल वीकर स्टिल। ये हमारा इच्छा शक्ति को वीक करता रहता है। दिस लीड्स अस टू द थॉट ऑफ गिविंग अप ट्राइंग टू इम्प्रूव आवर सेल्फ और करेक्ट आवर हैबिट्स। इसलिए गिव अप करना शुरू कर देते हैं हम तो कभी सुधर ही नहीं पाएंगे, ये थॉट बार बार आता है, पर उसका बाद हम गिव अप करना स्टार्ट करते हैं। दिस इज नेचुरल इन द एब्सेंस ऑफ ए करेक्ट मेथड ऑफ अप्रोच, क्योंकि हमको सही मेथड पता नहीं है। बचपन से हमको कोई सिखाया नहीं कि सही तरीका क्या है। एक अच्छा हैबिट को मतलब पैदा करने के लिए, कल से शुरू करने के लिए क्या है सही हैबिट, किसी ने बताया नहीं। बस हम बचपन से यही करते आ रहे हैं कि कल से नहीं करूँगा, कल से नहीं करूँगा, लेकिन कल से ही करते हैं। Man is created not as a finished product, but is created with certain rich potential and has been given access to knowledge and awareness that may prove fruitful in evolving further and in reaching the state to which he is ultimately destined. कोई बिल गेट बनता है, कोई बहुत बड़ा करोड़पति बनता है, और कोई मुकेश अंबानी बनता है, और कोई स्पिरिचुअली एनलाइटनमेंट बनता है, और कोई बीच में फंसा होता है, यानी नॉर्मल आदमी नहीं, एनलाइटन भी नहीं, बीच में, और कोई बहुत करीब है। इस तरह बहुत सारा लोग। लेकिन ये जो धरती है जो कि आदमी को पैदा किया है, मैन इज नॉट ए फिनिश्ड प्रोडक्ट। ऐसा नहीं कि आया गया, ऐसा नहीं है। उसका अंदर पोटेंशियल भरपूर है, इसलिए बहुत सारे आदमी फेमस हो जाते हैं। This means that man is given an unique type of independence, the vital presence of which he denies. मैन के पास मैन के पास इंडिपेंडेंस है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन हमको लगता है हम कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैन योगा को प्रैक्टिस करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। टू मैन नेचर गेव ए स्पेशल प्लेस। आदमी को नेचर ने एक स्पेशल प्लेस दिया है, वो फील कर सकता है, महसूस बहुत अच्छे से कर सकता है एज कम्पेयर टू अदर, बहुत अच्छे से महसूस करता है। अगर आप कुत्ते को डांट देंगे तो जा करके गुस्से से बैठेगा नहीं कि कल से मैं तुम्हारे पास नहीं जाऊँगा, तुम मुझे डांट रहे थे। लेकिन अगर आदमी को आप डांट देंगे ना तो आदमी 10 साल 15 साल तक वो गुस्सा रहता है कि क्यों तुमने मुझे ये बात बोला था। ये महसूस कहाँ से आता है? इसलिए तो मेन स्पेशल है ना।
For the fulfillment of this great trust, man was given a will so that his acts should reflect God's universal will, law and mind. For the fulfillment of this great trust, man was given a will. इसलिए आदमी को एक इच्छा दिया गया है, क्योंकि आदमी के ऊपर शायद नेचर की बहुत बड़ा ट्रस्ट है, बहुत विश्वास है हमारे ऊपर नेचर की कि ये बंदा कुछ अलग करेगा. So that this act should reflect God's universal will, law and mind, freely choosing whether he should experience the sublime joy of being in harmony with the infinite and with the great drama of the world around him. Man fell through vanity when his will was wrapped and he chose the path of discord. Sorrow and pain, selfishness and degradation, ignorance and hatred, despair and unbelief then poisoned his life. लेकिन आदमी कुछ कर ही नहीं पाता है, वो आता है और फंस जाता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना, यानी ड्रामा, बहुत सारा ड्रामा है यहाँ, बहुत सारा सेल्फिशनेस है यहाँ, बहुत सारा गुस्से वाले लोग हैं यहाँ, और ये ड्रामा के अंदर ये फंस जाता है. फिर उसका क्या होता है, फिर वो दुख से एकदम से कढ़ाई में पकोड़ा जैसा बन जाता है, फ्रस्ट्रेटेड बन जाता है, वो यहाँ रहना ही नहीं पसंद करता. सोरो, पेन, सेल्फिशनेस, इग्नोरेंस, हैट्रेड, इतना माइंड के अंदर चलता रहता है कि ऐसा लगता है कि माइंड एकदम क्या हो गया, खिचड़ी बन गया माइंड का, एकदम मतलब बुरा थॉट का खिचड़ी. तो वो कुछ कर ही नहीं पाता है, वो एकदम मतलब उसका गिव अप कर देता है, मैं कुछ कर ही नहीं पाता. बोलते हैं उनका लाइफ पॉइजन हो जाता है, यानी विषाक्त, विष में भर जाता है. मैन इज आइदर ऑनेस्ट इन हिज बिलीफ, दैट इज ऑफ हिज डेनियल ऑफ हैविंग फ्री विल बिकॉज ही इज नॉट अवेयर ऑफ द रियल सिचुएशन, और इज नॉट ऑनेस्ट इन हिज डेनियल ऑफ फ्री विल बिकॉज ही इज एंशियस टू स्टार्ट अ न्यू थ्योरी और कल्ट. If man is aware of his great heritage and can work to achieve it, he would certainly be far better than he is today. And if today he is what he is, it is understandable that he is unaware of his great heritage or that he is careless of it. He must overcome his initial inertia in order to live a new life. बहुत सारा inertia होता है. inertia मतलब जो हम चाहते हैं करने के लिए और करते हैं वो, लेकिन वो इनर्शिया से हटने के लिए, यानी उससे हट करके कुछ और करने के लिए मन ही नहीं करता है हमारा. तो इसलिए आदमी आगे नहीं बढ़ पाता है. उसको लगता है मेरा मन जो करता है मैं वही करूँगा, लेकिन मन हमेशा अच्छा बोलता है, इसका क्या गारंटी है. Of course, it would mean a little hard work in the beginning. It would mean following certain disciplines, and yet man is prepared to spend a minimum of 15 years at the rate of 6 hours a day merely for elementary and high school education. थोड़ा सा हार्डवर्क तो लगेगा, लेकिन हम 15 साल स्कूल की एजुकेशन को दे पाए, 15 साल स्कूल में पढ़ा, मेहनत नहीं हुआ, मेहनत हुआ. अभी अगर आपको स्कूल में भेज दिया जाए तो आप जाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि स्कूल में बस बहुत सारा थ्योरेटिकल एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, न कि प्रैक्टिकल. बहुत कम प्रैक्टिकल प्रोवाइड किया जाता है, जिसलिए जो बच्चा पढ़ता है उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है. बस 1000 बच्चे से 10-15 बच्चा मतलब पढ़ना पसंद करता है. क्यों? जिन लोगों को थ्योरी पसंद है वो पढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक ये पढ़ाई हमारा काम पे अच्छे से नहीं लग जाएगा तब तक कोई पढ़ने के लिए पसंद ही नहीं करेगा. इसलिए स्कूल में बहुत अच्छा नहीं लगता है. बहुत सारे बच्चों को जब स्कूल जाते हैं उनको इतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इतना मेहनत हार्डवर्क हमने किया था, 15 साल की एजुकेशन दबाया गया, सिस्टम में हमको रखा गया था, हम पढ़ रहे थे वो इसमें. तो क्या थोड़ा सा हार्डवर्क नहीं कर सकते हमारा खुद को जानने के लिए? हमको लगता है नहीं, हमारा दिनचर्या जैसे चल रहा है चलने दो, जो कुछ भी हो रहा है होने दो. कैसे?
तो पहले पहले थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा, उसका बाद आपको हार्डवर्क ही नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि टायरलेस सॉरी क्या पढ़ा था हमने, एफर्टलेस एफर्ट, यानी कोई ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस आपने थोड़ा सा पहले कोशिश किया, उसका बाद होने लग गया, यानी बिना एफर्ट की एफर्ट। What is more objectionable is that during these years only a few thousand tape recorder type thought patterns are launched, which later in life are played back as if from an automatic recorder player. ये बहुत अच्छा पॉइंट में जब पढ़ा था ना, तो एजुकेशन सिस्टम के लिए मुझे एकदम हैट्रेड माइंड आ गया था, क्योंकि मैं जो कुछ भी जानता हूँ, मुझे ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मुझे पता है कि पानी मतलब गर्म होकर के 100 डिग्री सेल्सियस में वो क्या होता है, उसको स्फुटनांक बोला जाता है, यानी उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। लेकिन मैं अभी तक मतलब मेरा माइंड मैं सोच ही नहीं पाता हूँ कि इसका मैं करूँ क्या, मेरा कोई काम भी नहीं लग पा रहा है मेरे डेली लाइफ में, मैं कैसे यूज करूँ कि मम्मी की जाकर के बताऊँ, मम्मी पता है 100 डिग्री सेल्सियस में पानी मतलब क्या होता है, पानी का यानी फूटता है, तो मम्मी जान क्या करेगा, उसे पता है थोड़ा चालने का बाद हो जाता है पानी, तो फिर ये 100 डिग्री सेल्सियस जाने की क्या ज़रूरत है, सेल्सियस फारेनहाइट जाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत है, लेकिन वो ज़रूरत हमको बताया ही नहीं, बस रटा दिया गया कि रट लो रट लो रट लो, बहुत कुछ रिकॉर्डेड टाइप ऑफ थॉट हमको दिया गया, जैसे बहुत सारे मैथमेटिक्स जिसका यूज ही नहीं पता है, बस ट्रिगोनोमेट्री पता है, साइन थीटा इक्वल टू p/h, लेकिन क्या करूँ इसका मैं कुछ पता ही नहीं। मैं जब +2 तक था ना, जब ग्रेजुएशन भी करा था, तब तक मैं रट रहा था, सब कुछ रट रहा था, बिल्कुल भी 1% का नॉलेज ही नहीं था मेरा पास, बस मुझे पता था कि हाँ यही हो रहा है तो यही होने दो। लेकिन जेनेवा का आने का बाद मुझे फील हुआ एजुकेशन इज़ नॉट वर्स्ट, एजुकेशन भी वर्स्ट नहीं है, इसको वर्स्ट कर दिया गया है। एजुकेशन ये बहुत अच्छा है, यानी अगर उसको अच्छे से बताया गया, अच्छे से उसको प्रोवाइड किया गया बच्चे के पास, तब बहुत कुछ हो सकता है, अच्छा हो सकता है। तब मैं जब उसका बाद मुझे पता चला कि हाँ मैं नीट के लिए प्रिपेयर इसलिए शुरू किया, और फिर किताब उठाया तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगा कि जो बायोलॉजी था, थोड़ा सा केमिस्ट्री, फिजिक्स, तो थोड़ा सा अच्छा लगने लगा, क्योंकि मैं फील करने लगा कि इसका यूज क्या है, ये क्यों है, ये इसका काम क्या है, ये पढ़ने के बाद मेरा क्या होगा। क्वेश्चन आना शुरू हुआ, और जब क्वेश्चन आता है ना तब आंसर भी उसका साथ साथ आ जाता है, पता नहीं कैसे आता है। तो जिन्होंने बोलता है कि जब आदमी के पास टेप रिकॉर्डर टाइप की थॉट आ जाता है, यानी बहुत ज़्यादा रट के रखता है वो, मतलब मरने तक वो क्या करता है, वो सबको बोलता रहता है कि पता है मैं ये जानता हूँ, मुझे ये पता है, मुझे वो पता है, और ये ईगो का पार्ट भी बन जाता है। The total time in the average life of a person spent in real independent thinking may be at best few minutes in his whole life, and even this is doubtful if man insists on living this kind of life. Well, no one can help him. Even God and nature are helpless for them. Even they cannot impose their will on him. बच्चों को इंडिपेंडेंटली सोचने के लिए मौका ही नहीं दिया, बच्चों को पास बोला गया तू रट ले, मैं जो बोलता हूँ तू कर, तू कुछ मत कर, मैं जो बोल रहा हूँ तू कर, तेरा कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, तेरा कोई फ्रीडम ही नहीं है, बस तू मैं जो बोलता हूँ तू कर। इसकी वजह से 10 साल में जो एजुकेशन बच्चों को दिया जाता है, मतलब 10 साल में कुछ भी उसका माइंड के अंदर जाता नहीं है, बस जब वो थोड़ा सा फ्री होता है तो सब कुछ खोल कर फेंक देता है, मुझे नहीं चाहिए इस तरह एजुकेशन, ये बोलता है कि इसमें बहुत ज़्यादा मतलब लड़ाई है, इसमें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, निकल आता है। लेकिन फ्री थोड़ा सा उसको छोड़ दो, अगर उसको पहली बार पता चल गया कि असल में एजुकेशन इज वेरी गुड, तो क्या होगा, फ्रीली उसको छोड़ देंगे आप, तो
यानी उसका क्या बोलते हैं, क्रिएटिविटी डेवलप होगा। जैसे कृष्णमूर्ति, गौतम बुद्ध और जो भी एनलाइटनमेंट पर्सन है, उनको दबाया नहीं गया था, तो एकदम फ्रीली, यानी उनका माइंड एकदम फ्री था। जैसे फ्री माइंड से जो कुछ भी निकलता है ना, उसका कल्पना भी नहीं कर सकते, जैसे आउट ऑफ इमेजिनेशन। वी ह्यूमन बीइंग हैव battered away our free will for a few meaningless pleasures which in the long run we find painful and damaging. We have been created to enjoy supreme bliss, but we are searching for pleasures. हमको बस pleasure ही चाहिए. Pleasure is more obvious and easily obtainable because of the coarseness of, or because of the line of least resistance, or because of the free use of E and S center. Man does not care to look below the surface of pleasures. तो आज के लिए इतना था। तो एक थॉट है जिसको सैर जी मतलब थिंक सोचने के लिए दिया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लीजर, हैप्पीनेस एंड ब्लिस। इसको जरा सोचिए कि प्लीजर, हैप्पीनेस एंड ब्लिस के बीच में क्या डिफरेंस है। व्हाट एक्ट्स लीड्स टू इच एंड ड्यूरिंग ऑल दिस ईयर्स व्हाट हैव आई बीन हिडिंग फॉर। तो इसको ज़रा सोचिएगा। तो लेकिन जो इंग्लिश दिया गया ना, शायद मैं इंग्लिश नहीं समझ पाता अगर मैं बचपन से इंग्लिश नहीं पढ़ा होता। तो मुझे इंग्लिश सिखाया गया, ये बहुत अच्छा है। यानी अगर स्कूल में इंग्लिश में नहीं सीखता, थोड़ा सा कुछ भी नहीं सीखता, तो फिर शायद मैं इंग्लिश समझ ही नहीं पाता। तो इसलिए मैं स्कूल को बहुत ज़्यादा धन्यवाद, बधाई देना चाहता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तो